ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 15 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 16वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवराज इंद्र को यह हाल मालूम हुआ कि राजा बलि अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ पूरे करना चाहता है, तब चिंतित होने लगे। देवताओं की माता अदिति भी अपने पुत्रों को राज्यहीन देखकर बहुत दुखित रहती थी। जब उसने देवताओं द्वारा राजा बलि के मनोरथ को सुना, तब उसे और भी अधिक दुख हुआ। एक दिन वह इसी शोक में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के पास बैठी हुई थी। उस समय उसे मलिन मुख देखकर कश्यप जी ने उससे पूछा, हे अदिति, तुम्हारा मुख उदास क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे द्वार से कोई मुनि अथवा अतिथि बिना भोजन पाए लौट गया है? जो भी कारण हो वह मुझे शीघ्र बताओ। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर अदिति ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे द्वार से कोई मुनि अथवा अतिथि भूखा तो नहीं लौटा है, परंतु मैं अपने पुत्रों के दुख से बहुत दुखी रहती हूँ, इसलिए मेरा मुख उदास दिखलाई देता है। अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः अपना राज्य प्राप्त हो जाए। यह बात सुनकर कश्यप जी बोले, हे अदिति, देवता और दैत्य दोनों ही मेरे पुत्र हैं। वे अपने अज्ञान के वश यह नहीं जानते हैं कि श्री नारायण जी की इच्छा होती है वही होता है, तब देवताओं को राज्य प्राप्त होता है। तब तो तेरी सौत दिति 8 पहर रोती है, और जब दैत्यों को राज्य मिल जाता है तब तू उदास हो जाती है। अतः मुझे किसी भी प्रकार की शांति नहीं है। अब तू अपने अभिलाषा पूर्ण करना चाहती है तो श्री नारायण जी की शरण में जा, वह तेरी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। यह सुनकर अदिति ने प्रार्थना की, हे नाथ, इसके लिए मुझे श्री नारायण जी का कौन सा व्रत करना चाहिए? कृपया करके इतना और बतला दीजिए। कश्यप जी ने उत्तर दिया कि तू फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन केशव भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दे। उस व्रत में ब्रह्मचर्य से रहना और दूध के अलावा अन्य किसी वस्तु का सेवन नहीं करना तथा मिट्टी पर सोना उत्तम होता है। शूकर द्वारा खोदी हुई मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्री नारायण जी का विधिवत पूजन करना और अग्नि में 108 खीर की आहुतियाँ देकर उस खीर से श्री नारायण जी का भोग लगाना। इस प्रकार श्री केशव भगवान का ध्यान करते हुए 12 दिन तक इस व्रत का पालन करना। तत्पश्चात फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को उद्यापन करके ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना और आचार्य को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना। उन्हें विदा करके रात्रि में प्रभु के निमित्त जागरण करना। इस व्रत को करने से तेरा सारा मनोरथ अवश्य ही सफल हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 17वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कश्यप जी के कथनानुसार अदिति ने व्रत रखकर श्री नारायण जी के चरणाबिंदों का ध्यान किया, तब व्रत के संपूर्ण होने पर श्री नारायण जी ने चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके अदिति का दर्शन दिया। श्री नारायण जी के उस अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर अदिति ने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उनका पूजन करके परिक्रमा की। तब श्री नारायण जी ने अदिति से कहा, हे अदिति, जो तेरी इच्छा हो मुझसे वही वरदान मांग ले। यह बात सुनकर अदिति ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, हे घटघटवासी भगवान, मेरी यही अभिलाषा है कि मेरे पुत्रों को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे अदिति, तू यह चाहती है कि जिस तरह तेरी पुत्रवधू इंद्राणी आदि देवपत्नियां दुख पा रही हैं, उसी तरह दैत्यों की पत्नियां भी दुखित हो जाएं। लेकिन इस संबंध में तुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि राजा बलि ने 100 यज्ञ करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। वह गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करता है, अतः मैं उसका राज्य जबरदस्ती नहीं छीन सकता हूँ। जो प्राणी धर्मात्मा और हरिभक्त होते हैं उन पर मेरा कुछ वश नहीं चलता, परंतु हे अदिति, तूने भी व्रत रखकर मुझे बहुत ही प्रसन्न किया है, अतः मैं तेरे हितार्थ दैत्यों से चल करके देवताओं को राज्य दिला दूंगा। प्रभु के यह वचन सुनकर अदिति पुनः कहने लगी, हे भगवान, मैं यह चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ से जन्म लेकर देवताओं की सहायता करें, जिससे उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तब नारायण जी ने उत्तर दिया, अच्छा, तेरा यह मनोरथ भी पूर्ण होगा। उसी दिन कश्यप जी द्वारा अदिति ने गर्भ धारण कर लिया और भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को दोपहर के समय श्री हरि ने अदिति के गर्भ से प्रकट होकर देवताओं को दर्शन दिया। जब
श्री नारायण जी के दर्शन पाकर सब देवता लोग कृतार्थ हो गए। उस सब छोटे बड़े देवताओं ने श्री नारायण जी को साष्टांग प्रणाम किया। उस समय प्रभु का वेद स्वरूप छोटे बालक के समान था। जिस समय कश्यप जी एवं ब्रह्मादिक देवताओं ने उनके वामन स्वरूप को देखा, उस समय त्रिलोकी भर भी में बड़ा ही आनंद सब और मंगलगान होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 18वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वामन भगवान ने गोपीवीत होने के बाद ब्रह्मचारी जैसा स्वरूप धारण करके दंड कमंडल हाथ में लेकर कश्यप और अदिति के घर से बाहर निकल आए और पृथ्वी का दान लेने की इच्छा से नर्मदा नदी के किनारे जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था वहाँ चले। जिस समय वामन भगवान वहाँ पहुँचे, उस समय पृथ्वी अपने मन में यह सोचकर कंपायमान होने लगी कि आज परब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ जो समस्त ब्रह्मांडों के उत्पन्न करता है, वही पृथ्वी का दान मांगने के निमित्त यहाँ आए हैं। जब वामन भगवान को परम तेज स्वरूप धारण किए बड़े बड़े ऋषिवर ब्राह्मण राजा बलि एवं शुक्राचार्य आदि जो भी उपस्थित थे, उनको आते देखकर उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार का बोना मनुष्य उन्होंने कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उस वामन स्वरूप को देखकर चकित रह गए। उस समय राजा बलि ने वामन भगवान को रत्न जटित सिंहासन पर बिठाकर हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे ब्रह्मचारी महाराज, गुरुओं एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे 99 यज्ञ तो पूर्ण हो चुके हैं और अब मैं 100वां यज्ञ पूर्ण कर रहा हूँ। अतः मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो इस यज्ञ में आप जैसे तपस्वी महात्मा के चरण पधारे हैं। आपके परम पवित्र दर्शन करने से निश्चय ही भाग्योदय हुआ है। हे बाल ब्रह्मचारी, जिस प्रकार आपने बिना आमंत्रित किए ही दयालु होकर यहाँ प्रधानने की कृपा की है, उसी प्रकार आपको गो, बाघ, हाथी, घोड़ा, रथपालकी, द्रव्य एवं भूमि आदि जिस वस्तु की अभिलाषा हो उसे आप प्रकट करिए, जिससे मैं तुरंत ही प्रसन्नतापूर्वक आपको भेंट करूं। हे विरोचन पुत्र, तुम्हारी गिनती बहुत बड़े दानियों में है, अतः तुमने मुझसे श्रद्धापूर्वक दान मांगने को कहा है। तुम्हारे पूर्वज भी ऐसे ही दानियों और शूरवीर हुए हैं, जिन्होंने कभी दान देने अथवा युद्ध करने से अपना मुख नहीं मोड़ा। तुम्हारे वंश में कभी कोई लोभी, कंजूस या अधर्मी नहीं हुआ। तुम्हारे दादा हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु भी ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर तीनों लोगों का अखंड राज्य किया था। हे राजा परीक्षित, वामन भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा बलि बोले, हे बाल स्वरूप ब्रह्मचारी, आप ब्राह्मण के पुत्र होकर भी अपना अर्थ सिद्ध करना नहीं जानते हैं। मेरे द्वार पर जो भी ब्राह्मण अथवा भिखारी आता है, मैं उसे इतना द्रव्य दान में देता हूँ कि फिर उसे जीवन पर्यंत किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आप जैसे तेजस्वी महात्मा को केवल 3 पुग भूमि दान में देते हुए मुझे संकोच हो रहा है। इस बात को उत्तर देते हुए वामन भगवान बोले, हे बलिराज, लोभ बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि अधिक लालच करने से ब्राह्मण का धर्म, बल एवं तेज क्षीण हो जाता है और जो ब्राह्मण संतोषी होता है उसके धर्म, बल, तेज एवं गुणों की वृद्धि होती है। लोभी मनुष्य देश परदेश में रहकर चाहे करोड़पति हो जाए और चाहे त्रिलोकी का राज्य प्राप्त कर ले, तो भी उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। संतोष रखने के कारण हमारे लिए 3 पग भूमि ही बहुत है, और यदि संतोष न हो तो समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त होने पर भी इच्छा का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए असंतोष किए बिना कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 19वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह बात वामन जी की सुनकर राजा बलि ने कहा, बहुत अच्छा, आप अपना चरण आगे बढ़ाइए, मैं उसे धोकर 3 पग भूमि संकल्प कर दूं। वामन जी ने अपना चरण आगे कर दिया और राजा बलि ने उनके चरण प्रक्षालन करके चंद्रोदक को अपने सिर व नेत्रों से लगाया। फिर धूपादि से उनके चरण की पूजा कर अपनी पत्नी से संकल्प करने के लिए जल मांगा। जब रानी विंध्यावली गंगा जल की झारी लेकर आई और राजा 3 पग पृथ्वी देने को तैयार हुए, तब शुक्राचार्य अपने ज्ञान द्वारा वामन जी का रहस्य जानकर उठे और राजा बलि के पास जाकर बोले, हे राजन, जिनको तुम न पहचानने के कारण छोटा सा ब्रह्मचारी समझ रहे हो, वह तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। देवताओं की सहायता करने के लिए वामन अवतार धारण करके तेरा समस्त राज्य तथा धन लेने आए हैं।
ये तुझसे 3 पग पृथ्वी का दान लेने के बहाने तीनों लोकों का राज्य लेकर देवताओं को अर्पित कर देंगे। अब यदि तू कहे कि मैं तो 3 पग भूमि प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूँ, इसका उत्तर यह है कि मनुष्य के अधिकार में जो कुछ भूमि अथवा धन हो उसको 5 भागों में विभक्त करना चाहिए। उनमें से 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा भाग उस धन की रक्षा और वृद्धि के लिए, चौथा भाग संसार के लिए और 5वां घर, कुटुंब, मित्र तथा सेवकों के लिए लगाए। अतएव तुझे अपना 5वां भाग ही दान करना उचित है। तुम यही बात वामन जी से कह दो, अन्यथा वे 2 ही पग में 14 भुवनों को नाप लेंगे। उस दशा में तू तीसरे पग की भूमि नहीं दे पाएगा और नरक का भागी बनेगा। हे परीक्षित, शुक्राचार्य जी के इन वाक्यों को सुनकर राजा बलि ने अपने हृदय में 4 घड़ी तक विचार किया कि यद्यपि गुरु का कहना मानना सर्वथा मेरे हित में है, तथापि मुख से वचन कहकर पीछे हटना अत्यंत नीच कर्म होगा। ब्रह्मा जी द्वारा अनेक वर प्राप्त कर मेरे परदादा हिरण्यकश्यप को मारकर जिन श्री नारायण जी ने राज्य छीन लिया, आज मेरे घर आकर भिखारी के समान मुझसे 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। तो ऐसी दशा में मैं गुरु जी की आज्ञा मानकर अपना वचन त्याग दूं तो भी इसमें इतनी सामर्थ्य है कि वे मुझे जीतकर मेरा समस्त राज्य एवं वैभव छीन लेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसी श्री नारायण जी की इच्छा होती है उसमें लेश मात्र भी घटा बड़ी नहीं हो सकती। अतः उचित यही है कि इन्हें 3 भाग पृथ्वी का दान अवश्य ही देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 20वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार निर्णय करने के बाद राजा बलि शुक्राचार्य जी से बोले, हे गुरु जी, आपने जो यह कहा कि इस विप्र को पृथ्वी का दान मत दो, सो ब्राह्मण से कहकर पलटने का बहुत बड़ा पाप होता है। वह राज्य, धन और भौतिक सुख हमेशा स्थायी नहीं रहता। अतः इसके लिए मैं क्या मिथ्या वचन कहूँ? यह राज्य वैभव मेरे साथ नहीं जाएगा। अतः मैं अपने दिए हुए वचन से हटने को तैयार नहीं हूँ। मेरा यह राज्य रहे या चला जाए इसकी चिंता नहीं है। मेरे प्रतिपिता मैं हिरण्यकश्यपु और पितामह भक्त प्रहलाद तीनों लोकों के राजा थे और सभी देवता उनके आज्ञा अनुसार चलते थे, किंतु वे भी इस संसार में विद्यमान न रहे। मेरे पिता विरोचन भी मृत्यु के कठोर हाथों से नहीं बच सके। इसी प्रकार एक दिन वह भी होगा कि मैं इस राज्य तथा धन को छोड़कर परलोकवासी हो जाऊंगा। जो प्राणी शुभ कर्म करने में रत रहते हैं उनका नाम सदैव अमर रहता है। देखिए, मुनिराज दधीची ने इंद्रादि देवताओं के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। राजा शिव ने अपने शरीर का मांस काटकर कबूतर के प्राणों की रक्षा की। इसलिए संसार में आज भी उनका यश चारों ओर फैला हुआ है। हे प्रभु, मैं राजा वैभव को नष्ट होने अथवा नरक में जाने से नहीं डरता हूँ, किंतु झूठ बोलने से डरता हूँ। यदि मैं इन्हें दान देता हूँ तो संसारी मनुष्य सदा यही कहेंगे कि राजा बलि ने वामन जी को दान देने का वचन दिया था, किंतु लोभवश यह वचन त्याग दिया। हे शुक्राचार्य जी, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ और पृथ्वी दान देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब कंजूसी की तरह इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें कहीं भी वस्तु नहीं दूंगा। अतः आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा गृहस्थाश्रम बना रहे। आप जो ये कहते हैं कि ये भगवान विष्णु है, तो इस संबंध में मेरा यह कथन है कि जिन त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने के निमित्त संसार में जो यज्ञ, तप, दान, हवन आदि कर्म किए जाते हैं, जब वे ही स्वयं मेरे द्वार पर भिखारी बनकर दान मांगने आए हैं, तो मैं उन्हें दान देकर प्रसन्न क्यों ना करूं? फिर ये वटुक रूपधारी भगवान तो केवल 3 पग ही पृथ्वी मांग रहे हैं। हे परीक्षित, जब शुक्राचार्य जी ने यह देखा कि राजा बलि उनकी आज्ञा नहीं मानेगा, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा बलि को यह शाप दे दिया कि जा रे अहंकारी, तेरा राज्य एवं लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। राजा बलि ने उस शाप का भी कोई दुख नहीं माना और उसने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक संकल्प करके वामन भगवान से इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप 3 पग पृथ्वी नाप लीजिए। यह सुनकर वामन भगवान ने कहा, कल्याण हो। तत्पश्चात भगवान ने देखते ही देखते अपना विराट स्वरूप बनाया कि 7 लोग उनकी कमर के नीचे और 7 लोग कमर के ऊपर हो गए। उस स्वरूप में समस्त ब्रह्मांडों का आभास हो रहा था। उस समय उनके शस्त्र और गरुण जी, नंद और सुनंद आदि 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण कर वहाँ प्रकट हो गए। तभी जामवंत नामक ऋषि ने भगवान के विराट रूप का
7 परिक्रमा करके श्री नारायण जी का उच्च स्तर से जय जयकार करते हुए उनकी चरणों की पूजा की। इतनी कथा सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा बलि अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी की आज्ञा न मानकर वामन भगवान को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, उस समय शुक्राचार्य जी बहुत छोटा सा रूप धरकर उस जल की झारी की टोटी में जाकर बैठ गए, जिससे राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने हाथ में लिए हुए थे। शुक्राचार्य ने उसमें से जल न निकालने देने की इच्छा से जल निकलने वाले मार्ग को रोकते हुए सोचा था कि जब जल ही नहीं निकलेगा तो राजा संकल्प कैसे कर सकेगा। अंतर्यामी वामन भगवान को जब यह हाल मालूम हुआ तो वे अपने हाथ की कुशा को उस झाड़ी की टोटी में डालकर उसका छिद्र खोलने लगे। उस समय कुशा की नोक लगने से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। तब वे टोटी से बाहर निकलकर भाग गए। हे परीक्षित, जो लोग किसी के शुभ कर्म में रोड़ा अटकाते हैं उनकी शुक्राचार्य जैसी दशा होती है। शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ देने का एक कारण यह भी जानना चाहिए कि श्री नारायण जी ने मनुष्य को 2 आंखें इसलिए दी हैं कि वह एक से तो अपने को देखे और दूसरी से परमेश्वर के पवित्र रूप को देखता रहे। शुक्राचार्य जी माया के सुख को ही धन समझकर भगवान को भूल गए थे, इसलिए वामन भगवान ने उनकी एक आंख फोड़कर उन्हें चैतन्य कर दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 21वां अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया तो एक चरण में स्वर्ग आदि ऊपर के 7 लोक और दूसरे चरण में पाताल लोक तक नीचे के 7 लोक नाप लिए। जिस समय वामन भगवान का दाहिना चरण ऊपर के लोकों को नापते समय ब्रह्मलोक में पहुंचा, उस समय ब्रह्मादिक सभी देवता उस अनुपम चरण को देखकर उठ खड़े हुए और आकाश गंगा के जल से उस चरण को धोकर सबने चरणामृत पान किया। ब्रह्मा ने उस जल को अपने मस्तक और नेत्रों से लगाकर शेष चरणोदक को एक कमंडल में भरकर रख लिया। उस जल से श्री गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ है। जो ऋषि उस समय वहाँ उपस्थित थे उन्होंने भी श्री वामन जी के चरणोदक का पान करके अपने मस्तक पर चढ़ाया। उस समय देवताओं ने आकाश से श्री नारायण जी की जय जयकार करते हुए अत्यंत आनंद पूर्वक दुंदुभी बजाकर पुष्पों की वर्षा करके झड़ी लगा दी। तत्पश्चात वामन भगवान राजा बलि से बोले, हे दैत्यराज, तुमने मुझे 3 पग पृथ्वी दान में देने का संकल्प किया था, लेकिन नापने पर तुम्हारा समस्त राज्य मेरे 2 ही पग में नप चुका है। अतः अब तुम तीसरे पग को नापने के लिए भूमि देने का प्रयत्न और कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 22वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब वामन भगवान ने तीसरे पग की भूमि और मांगी तब राजा बलि अपना सिर झुकाकर खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। यह देखकर वामन भगवान बोले, हे बलिराज, अगर तुम तीसरे पग की पृथ्वी देने में असमर्थ हो तो अपने मुंह से स्पष्ट मना कर दो कि हम नहीं दे सकते। तब राजा बलि हाथ जोड़कर उत्तर देने लगे, हे जगदीश्वर, मैं सत्यवादी नहीं हूँ जो वचन छोड़ दूं, अतः मैं उसे अवश्य ही सत्य करूंगा। वामन भगवान बोले, हे बलिराज, याचना करते समय तुमने अभिमान में भरकर यह कहा था कि तुम जो चाहो वह मांग लो। कंगाल ब्राह्मण की तरह 3 पग पृथ्वी क्यों मांगते हो? परंतु अब मैं यह देख रहा हूँ कि तुम तो 3 पग पृथ्वी देने में भी असमर्थ हो। ऐसे वचन सुनकर भी राजा बलि वामन भगवान के तेज से डरकर यह नहीं कह सका कि आपने मेरे साथ कपट किया है। कुछ क्षण व्यतीत होने पर भी जब राजा बलि से कुछ उत्तर न मिला तब वामन भगवान ने क्रोधित होकर गरुड़ से कहा कि तुम इसे बांधकर डाल दो, तब यह तीसरे पग की पृथ्वी देगा। त्रिलोकीनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर गरुड़ ने राजा बलि को बांधकर पृथ्वी पर डाल दिया। तब जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने आपस में कहा कि राजा ने वामन भगवान को अपना समस्त राज्य एवं संपत्ति दे दी है, इसलिए अब उसे बांधना उचित नहीं है। यह सुनकर नारद जी ने उन्हें समझाया कि भगवान राजा बलि के सत्य का परीक्षण कर रहे हैं। उधर वामन भगवान ने राजा बलि से पुनः एक पग पृथ्वी मांगते हुए कहा, हे राजन, तू इंद्र से भी बढ़कर राजा बनना चाहता था, लेकिन अब तुझे तेरे गुरु शुक्राचार्य के शाप से नरक का अधिकारी बनना पड़ेगा। तब राजा बलि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, मैं अपने वचन से बंधा हुआ आपको नमस्कार करता हूँ। आप तीसरे पग की पृथ्वी के बदले में अपने चरण को मेरे मस्तक पर रखकर मेरे शरीर को नाप लीजिए।
यद्यपि आप यह कहें कि जब तेरा 3 लोक 14 भुवन का राज्य मेरे 2 पग के बराबर बैठा है, तो मैं 1 पग के बराबर तेरा शरीर कैसे हो जाएगा। इस बात पर मेरा यह कथन है कि मेरा यह शरीर भी जो कुछ ही समय पहले समस्त संपत्ति एवं तीनों लोकों के राज्य का स्वामी था, 1 पग पृथ्वी से अधिक महत्व रखता है। हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ऐसा सुना है कि जो मनुष्य एक बार आपका नाम ले लेता है वह नरक में वास नहीं करता। फिर मेरे सामने तो साक्षात आप उपस्थित है, फिर मैं आपके होते हुए नरक में कैसे जा सकता हूँ। जिस प्रकार आप अपने प्रिय भक्तों को दया करके अशुभ कर्मों से बचाए रहते हैं, वैसे ही आपने मुझ पर भी अपना परम भक्त प्रहलाद के वंश में जन्म देकर मेरे राज्य धन आदि के अहंकार का नाश करके गुरु के समान सत्योपदेश देकर कृतार्थ कर दिया। यद्यपि मैं कृपणता करके आपको दान नहीं भी देता तो अंत में मेरे राज्य एवं संपत्ति तो कदापि नहीं जाती, और बल्कि मुझे संसार में अपयश तथा पाप का भागीदार बनना पड़ता। हे भगवान, यह भी मेरा अज्ञान ही समझो जो मैं अपने को दानी जान रहा हूँ। ये समस्त राज्य एवं संपत्ति तो आपकी ही दी हुई है। आप अपनी इच्छा के बिना किसी को कुछ भी नहीं देते। हे राजा परीक्षित, जिस समय राजा बलि वामन भगवान से इस प्रकार से बातें कर रहे थे, उसी समय भक्तराज प्रहलाद जी आकाश से उतरकर वहां पर आए और उन्होंने वामन भगवान को दंडवत करके हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप तो स्वयं तीनों लोकों की और संसार की समस्त संपत्ति के मालिक हैं, फिर आपको किसी से कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है। राजा बलि ने आपके पास दिया हुआ राज्य और जो कुछ भी उसके पास था वह सब आपको समर्पण कर दिया। इसलिए हे त्रिलोकीनाथ, अब आप इसे अपने चरणाबिंदु का दास समझकर मुक्त कर दो। जब प्रहलाद जी इस प्रकार विनती कर चुके, तब राजा बलि की स्त्री विंध्यावली हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगी, हे भगवान, यह आपने कैसा न्याय किया जो इन्हें इस तरह बांधकर याचना दी है, क्योंकि संसार की समस्त वस्तुओं के स्वामी आप ही हैं और आप ही अपनी इच्छा से कौतुक करके तीनों लोकों को उत्पन्न करते हैं। हाँ, इन्हें अभिमान सहित यह नहीं कहना चाहिए था कि आप जो मैं मांगेंगे वही मैं आपको निस्संदेह दे दूंगा। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात ब्रह्मा जी भी वहां आकर वामन भगवान से इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, राजा बलि ने अपने शुभ कर्मों से जो कुछ भी राज्य एवं वैभव प्राप्त किया था वह सब उसने आपको अर्पण कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि उसने यज्ञों का फल और अपने शरीर भी समर्पित कर दिया और अपने सत्य से न टलने के लिए बंध जाने पर भी कोई दुख प्रकट नहीं किया। इसलिए जो मनुष्य अपना सर्व से आपको समर्पित करता हो उसे इस प्रकार बांधना उचित नहीं है। जब आप दीनबंधु होकर भी ऐसे कार्य करेंगे तो आपकी शरण में कोई नहीं जा सकता। जो प्राणी आपके चरणों में तुलसी, दल, फल, पुष्प और केवल जल चढ़ाकर भी आपको भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, जब उसे भी भवसागर से पार उतार देते हैं, तो फिर इस राजा बलि को, जिसने अपने तीनों लोकों के राज्य एवं शरीर, धन, दौलत आदि को भी आपको अर्पण कर दिया है, उसे इस भवसागर से मुक्त क्यों नहीं कर देते। जब ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से इस प्रकार विनती की, तब भगवान ने उत्तर दिया, हे चतुरानन, मैंने तो राजा बलि के सत्यवाद की परीक्षा लेने इसका अहंकार दूर कर दिया है। आप इस बात को सच जानो कि जिस प्राणी पर मैं अपनी कृपा कर देता हूँ, मैं उससे कुल, धर्म, यश, द्रव्य एवं ज्ञानी होने का अहंकार को नष्ट कर देता हूँ। राजा बलि को राज्य और संपत्ति तो सदा स्थायी नहीं रहती, लेकिन अब इसका यश सदैव ही अमर हो गया। जब जब 8वां मनवंतर आएगा तब हम राजा बलि को पुनः देवलोक का राजा बना देंगे। इतना कहकर वामन भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर अपने चरण रज रखते हुए कहा, हे बलि, अब मुझे तुम्हारे संकल्पानुसार 3 पग पृथ्वी प्राप्त हो गई। यह वचन सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की, हे भगवान, आप भक्त प्रणपालक हैं, इसलिए आपने मेरे प्रण को इस प्रकार पूर्ण मान लिया है। राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर वामन भगवान ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए कहा, हे प्रिय भक्त, तू अपने मन में दुखी मत हो, मैं तुझे सुतर लोक का राज्य देता हूँ। तू वहाँ जाकर अपने कुटुंब सहित सुखोपयोग कर और मैं भी वामन स्वरूप से वहाँ सदैव तेरे द्वार पर रहकर तेरी सहायता किया करूँगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 22वां अध्याय समाप्त हुआ, कल 23वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।